चलो बाद में देखेंगे वो। इस साइड दो थोड़ा आगे। एक दो क्या कर रहे हैं? तीन स्टार्ट करो। क्या एक दो तीन स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम ह्यूमन आई का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे और उसके अंदर जो डिफेक्ट्स बचे हैं और उसके बाद कुछ फिनोमेना है वो हम पढ़ेंगे और उससे हमें ये पता चलेगा कि जो लाइट होती है वो डिफ्रैक्शन भी शो करती है और उसका रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये फिनोमेनाज हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफेक्ट से शुरू करते हैं। जो आई थी मैंने आपको समझाया था कि आई के अंदर डिफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले जो हमने आई पढ़ी थी मैकेनिज्म तक, उसके अंदर क्या देखा था? उसके अंदर ये देखा था कि हमारी जो आई है वो क्या है, 6x6 की है ना। अब क्या करेंगे, उसको 6x6 की नहीं रखेंगे क्योंकि आपकी क्लास में 2 बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, तो इनकी 6x6 की नहीं है, 3x3 की। अब पता नहीं उनके कितने नंबर का लगा है। 3x3। तो ये डिफेक्ट क्या होते हैं और इनको करेक्ट कैसे किया जाता है वो चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। क्या भैया? मायोपिया। मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस। इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। देखो, नियर साइटेडनेस का मतलब पता है क्या है? कि आपको पास का तो अच्छा से दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। आ गई बात समझ? ऐसे याद रखना है। कैसे? नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ? पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। हाँ, ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका जो लेंस है वो है, ठीक है, और ये आपकी क्या है? रेटिना है। आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेटिना, जिसके ऊपर क्या बन रही थी? इमेज बन रही थी। ठीक है, तो होता क्या है, जो फार ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी रेज क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी क्योंकि वो इनफाइनाइट पे है। ठीक है, उससे कन्वर्ज होके ये पहले ही इमेज बना देता है। जो अपना यहाँ पे विट्रस ह्यूमर था उसके अंदर इमेज बन रही है, रेटिना के पास पहुंच नहीं रही है। ठीक है, तो उसको दूर का नहीं, ऐसे नहीं दिखता है, यहाँ पर बन जाती है इमेज। रेटिना जो है वही तो सेंस करती है इमेज को, अगर उसके ऊपर इमेज नहीं बनेगी तो आपको दिखेगी ही नहीं वो। ठीक है, तो आप वो क्या करते हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे, जब आप कभी आई चेकअप के लिए जाओगे तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंस लगाकर दिखाते हैं आपको। आगे कोई और लेंस लगा देंगे, फिर एक बार और लगा देंगे, और फिर आपको वहां से देखना होगा कि कब आपको क्लियर दिख रहा है, तो उसी पावर का आपको लेंस लग जाता है फिर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर, अब देखो यहाँ पे कौन सा लेंस लगाऊं, कैसा वाला लेंस लगाऊं? ये अपनी आंख है, ठीक है, ये लेंस है। अच्छा, अब यहाँ पर लगा ना चश्मा, तो अब यहाँ पर कौन सा लेंस लगाऊं जिससे ये जो दिक्कतें खत्म हो जाए? सोचो। कनकेव लेंस। हाँ, कनकेव लेंस कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है? कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है बिल्कुल। अब कन्वर्जिंग ही कर दिया तूने तो ये और पहले बना देगा। ये तो कन्वर्ज करके यहाँ बना ही रहा है, तूने यहाँ पर कन्वर्जिंग लगा दिया। कन्वर्जिंग मतलब और पहले, तो ये इमेज यहाँ पर बनने शुरू हो जाएगी, यहाँ पर बनने शुरू हो जाएगी, तो आपका पर्पस क्या सोल्व हुआ उसमें? ठीक है, तो ये आपका कनकेव लेंस लगता है यहाँ पे, और वो होता है डाइवर्जिंग। तो क्या करेगा, ये इनको थोड़ा सा फैला देगा, पहले से यहाँ से फैला देगा, तो फिर आपकी इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे बननी शुरू हो जाएगी, और ये आपका जो है मायोपिया, ये डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ? सबसे पहले मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, उसके बाद मैंने उसका करेक्शन बताया कि उसको करेक्ट कैसे करना है।
हो गया, ये मायोपिया था। नेक्स्ट इज हाइपर मेट्रोपिया। यही है। यही है। हाँ, 2 बार पूछी। नेक्स्ट क्या है? हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, इसको रब कर दो। हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलेंगे? फार साइटेडनेस। अब बताओ क्या होगा इसमें? फार साइटेडनेस का मतलब है आपको दूर का तो अच्छे से दिखेगा, पास वाले में प्रॉब्लम है। पास का आपको क्या नहीं दिखेगा? अच्छे से नहीं दिखेगा। होगा क्या? प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है? आपका ये आपका क्या है? लेंस है आई वाला जो लेंस है वो है, ये आपकी रेटिना है। यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, फार वाला हम कंसीडर कर चुके हैं, अब हम नियर की बात कर रहे हैं, है ना। हमें क्या है? फार साइडेडनेस का मतलब दूर का अच्छे से दिख रहा है, पास का अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट को पास लेके आना पड़ेगा, तभी तो डिफेक्ट देखेंगे हम। अब हमने ऑब्जेक्ट को पास लेकर आए और ये जो रेज है ये कन्वर्ज तो करता है, लेकिन आई के पीछे कन्वर्ज करना शुरू कर देता है। ठीक है, रेटिना के ऊपर नहीं करता, रेटिना से पीछे चली जाती है इमेज फॉर्मेशन, तो आपको इसमें भी नहीं दिखेगा, है ना। तो जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनको क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, वो इसी वजह से नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ रेज तो रेटिना पे बनती हैं तो धुंधला दिखता है, ऐसा नहीं होता कि अंधा हो जाता है आदमी वहां के बाद वो ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाता है, ऐसा नहीं होता। धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। क्लियर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि सारी रेज रेटिना पर नहीं बन रही, सारी रेज रेटिना पर आकर इमेज फॉर्मेशन नहीं कर रही। ठीक है, एक इमेज बहुत सारे पिक्सल्स की बनी होती है। ठीक है, जो आपके कैमरा होते हैं उसमें आपने सुना होगा ये इतने मेगापिक्सल का है, ये 12 मेगापिक्सल का है, ये 18 मेगापिक्सल का है, अब तो 48 मेगापिक्सल तक आ चुके हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये 48 मेगापिक्सल की इमेज को कैप्चर करेगा, मतलब डिटेल्स इतनी अच्छी लेगा वो। आगे बात समझ। तो आपकी इमेज जो है वो पीछे बन रही है, आगे नहीं बन रही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाओ? कन्वेक्स लगाओ ना, कनकेव तो लगा चुके, अब तो उल्टा ही करना था। एक और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? लेंस लगा दिया। कौन सा वाला? कन्वेक्स। तो इसने क्या किया? इसको पहले से थोड़ा सा कन्वर्ज करके दे दिया, आगे इसने और भी अच्छे से कन्वर्ज कर लिया और आपकी इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर होनी शुरू हो गई और आपको दिखना चालू हो गया। आ गई बात समझ? तो ये क्या है आपका नेक्स्ट डिफेक्ट है, विच इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, आया समझ? ठीक है, देखो हिंदी में अगर दिक्कत हो रही हो तो इंग्लिश में आएगा आपका पेपर, उसमें ऊपर लिखा होगा फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, तो उसको देख के अपना आंसर बना लेना। ठीक है, इतनी अंग्रेजी तो आती है और वैसे तुम हिंदी में भी देख ही रहे हो उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हो गया, रब कर दो। नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया। हाँ, पिया पिया ही है। अब गाना गा के दिखाओ। था ना एक गाना, कौन सा था? एक संगीतकार, डीसी साहब, एस्ट्रोनॉट, सिंगर, एक और मिल गया। वो तो खाना खाती पिया हो गया। अरे इसने गा के दिखाया पूरा, अभी शुरू हो गई थी ये। प्रेस बायोपिया। मैं कह रहा हूँ जब तक हमारा सिलेबस होगा सबके यहाँ सारे ऑक्यूपेशन पता चल जाएंगे, कौन क्या करने वाला है आगे। अरे बन भी जाएगा वो, पढ़ता अच्छा करता हूँ। इतना मत चढ़, मैं उतार भी देता हूँ। प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये हैश किसने बना दिया? ले हाँ ले, ठीक है, मैंने बना दिया। ये तो बस ऐसे ही बना दिया था मैंने।
चलो ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये आपका एज डिफेक्ट है, ठीक है। एज के साथ क्या होता है, आपको दूर का भी दिखना कम हो जाता है और पास का दिखना भी कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, प्रॉब्लम आपकी सिलियरी मसल्स में आती है। आपकी सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो क्या करना शुरू कर देती है, वो रिजिड होना शुरू हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रहती। आपकी सिलियरी मसल क्या फंक्शन कर रही थी पहले, इसको खींच रही थी, मोटा कर रही थी, लेंस को मोटा और पतला कर रही थी ना। उससे क्या हो रहा था, फोकल लेंथ चेंज हो रही थी, पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना। तो अगर ये फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी तो आपको दिखेगा नहीं दूर का और पास का, ठीक है। तो जो बूढ़े आदमी होते हैं उनके चश्मे देखे होंगे तुमने, ऐसा कुछ होता है कि ये वाला चश्मा है मान लो उनका, तो यहाँ पर एक ऐसा बना होता है, यहाँ पर अलग लेंस होता है और ऊपर अलग लेंस होता है ना। इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। इसके अंदर दोनों फोकल, दोनों तरह की लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स भी और कनकेव भी, ठीक है। दूर का देखना होगा तो वो अपनी नजरों को ऐसे ऊपर करता है जिससे वो दूर का देख पाए, क्योंकि उस पे वो वाला लेंस लगा है। जब उसको पास का देखना होता है तो वो नीचे करके ऐसे देखता है, तो इसके थ्रू देखता है वो तब, ठीक है। तो उससे आपका दूसरा पर्पस सोल्व हो रहा है, आपको पास का अच्छे से दिखेगा। आ गई बात समझ। इसका रीजन मैंने क्या बताया, सिलियरी मसल्स जो होती हैं आपकी, बताई थी ना सिलियरी मसल्स। हाँ, तो सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रहती, ठीक है। इस वजह से ये डिफेक्ट आता है, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। आ गई बात समझ। अब कुछ ज्ञान की बातें हैं, वैसे तो आपके पेपर में आएंगे वो, लेकिन पढ़नी जरूरी है। ज्ञान की बातें इसका मतलब ये नहीं हो तो सीरियस नहीं लेना, लेकिन है ज्ञान की। वैसे हो गया ये, हो गया, हो गया। कोई हो दिख गया, रहा है, अभी बता दो। पेन चल रहे हैं, मुझे दिख रहा है। ऐसी लेरी मसल बना रहे हैं पूरे, बेटा तो बनाने ये दो तो जो ना। स्केच बनाओगे दिखा है। नहीं, एस्ट्रोनॉट है वो, स्केच आर्टिस्ट थोड़ी स्पेस में जाएगा, है ना। मतलब घूम के नहीं आएगा। क्यों नहीं, घूम के आया ये। तो वहीं फोड़ना चाहता है इसको, है, वहां जाए और वापस ना आए। एस्ट्रोनॉट की बहुत वो होती है। ये तेरे कौन सा दिक्कत दे रहा है, वैसे तेरे पास ही तो बैठा है। चलो मुझे मतलब जिससे प्रॉब्लम हो उसको एस्ट्रोनॉट बना दो और उसको वापस बताने दो, है। तुम ऐसा सोचते हो। चलो, कुछ फिनोमेना हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमने जब देखा था कि मीडियम को अगर चेंज करोगे, मैंने बताया था ये एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, तो जो लाइट होती है वो क्या करेगी, बेंड करेगी, टेढ़ी आएगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा उसके अंदर, ठीक है, ये बताया था। तो व्हाइट लाइट जब आती है, व्हाइट लाइट आती है तो वो 7 कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, विबग्योर बोलते हैं जिसको, ठीक है। रेड ऑरेंज येलो ग्रीन वायलेट। देखो ये विबग्योर है, विबग्योर के अंदर क्या है, आपको सबसे ज्यादा बैंड कौन सा कलर हो रहा है, वॉयलेट, ठीक है। रेड जो होता है वो सबसे कम डेविएट होता है अपने पास से। तो विबग्योर के अंदर देखोगे तो VIBGYOR ऐसे आपको याद रखना है। ये वॉयलेट कलर होता है, ये इंडिगो होता है, ये तो आता ही है तुम्हें, है ना। तो कितने जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अरे वाह, कितने होशियार है ना। जो आता है उसे तो सीधा ही है। बच्चों वाले काम कितने ही करा, चुप बैठी हो। बच्चों वाले काम कितने ही करा लो, है ना। तो ये वाले जो कलर्स हैं, ये सारे कलर्स हमको जब दिखते हैं, जब व्हाइट लाइट क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने देखा कि ये ऐसे ठीक है, मेरे को ये कलर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, सारे काम ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, फिर उसके बाद उसने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया इसके आगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए भाई, व्हाइट कलर निकल आएगा। हाँ वेरी गुड।
जो ये कलर है ये दोबारा से अब की बार स्कैटर जो ये वाला था इसके अंदर स्कैटरिंग हुई थी इस तरफ से, ठीक है। अब की बार आपने उसको उल्टा कर दिया प्रिज्म को, तो यहाँ से जाएगी क्या, व्हाइट लाइट जाएगी, ठीक है। व्हाइट लाइट आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगी, ये दोबारा से स्कैटरिंग हो गई है, ठीक है, रिवर्स मैनर में। तो ये न्यूटन ने करके देखा था पहली बार। इसके कलर कैसे निकल रहे हैं, इसकी व्हाइट लाइट सीधी आ रही है, बिल्कुल कहाँ पे आ रही है? सीधी है ये। अब सब अपना अपना छुपाने लगे। हेलो आ रही है। जल्दी जल्दी में ऐसा बनाओ, चलो ठीक है। क्या जाता है। तो व्हाइट लाइट आपको ऑब्जर्व होगी। स्कैटरिंग जो है ना, स्कैटरिंग फिनोमिना जो है वो हमें ऑब्जर्व होता है। अभी स्कैटरिंग फिनोमिना से आप बहुत चीजें समझोगे, तो देखते जाओ। वो एलन की बुक है, उसके अंदर एमसीक्यू, उसको मत छेड़, बहुत भारी सामान है वो, हाईजैक हो जाएगा तेरा दिमाग का, पड़ गया तो। आग लगा दो भैया। वजन है भैया इसमें? है? वजन है? अरे वैसे वजन नहीं है, पढ़ के देख। हे भगवान, पागल हो गया। उठा के देख, नहीं है वजन। भैया है थोड़ा अरे बहुत। हैवी है, मतलब अभी पढ़ने पढ़ के के लिए हैवी है। पढ़ के देख, मैंने देखा। हाँ, अपनी वाली नहीं पड़ी। वही तो, नालायक हो तुम एक नंबर के। देखो मैंने अभी तुम्हें स्केटिंग समझाया, तो जो विबग्योर कलर भी बताया था ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, जैसे विबग्योर की अगर बात करूं, दोबारा से विबग्योर की अगर बात करूं, तो रेड कलर जो होता है इसकी लैम्डा जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसकी एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। लैम्डा होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, जैसे ये आपका अगर एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक वेव को चलने में जो यहां से चली और ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया ना, ऊपर भी और एक नीचे, तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने को इतनी जो लेंथ होती है ये उसकी लैम्डा कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। तो हर एक कलर की एनर्जी अलग अलग है और वेवलेंथ अलग अलग है, तभी तो वो अलग अलग दिखते हैं हमें, ठीक है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे कम होती है। विबग्योर में वी वॉयलेट कलर की जो लैम्डा होती है वो सबसे कम होती है और एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए इसी पैटर्न के अंदर हमें ऑब्जर्व होता है वो, ठीक है। आगे बात समझ, ये तुम्हें याद रखना है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, और एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। बस ये याद रख लेना, एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अगर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये बना लो, वैसे तो देखने का ही था बस। तो उल्टा क्या है? उल्टा एच का है, लैम्डा है वो। हाँ, लैम्डा। ये लैम्डा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये वाला ऐसे और ये ऐसे, इसको बोलते हैं वेवलेंथ यानी लैम्डा। रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। हाँ, लैम्डा होता है वेवलेंथ, तुम वेवलेंथ ही लिख लो यार, हो गया। तो अब हम देखेंगे दो चीजें, एक तो जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती है, ट्रैफिक लाइट्स, तुमने देखा होगा उसमें स्टॉप का जो साइन होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। होता है ना। आपकी जो गाड़ियां होती है या आपकी जो बाइक होती है उसके पीछे वाली लाइट भी रेड कलर की होती है। तो रेड कलर को क्यों यूज किया जाता है ज्यादा, है? दूर भी होता है तो दिख जाता है। दूर होता है तो दिख जाता है, तो इसका रीजन बताना। एनर्जी, एनर्जी तो मैंने अभी बताया सबसे कम होती है, एनर्जी तो सबसे कम थी उसकी। हाँ, तो फिर क्यों यूज करते हो रेड कलर को? क्योंकि वो रात में भी अच्छे से दिखती है, रात में भी अच्छे से दिखता है। वही बात होगी। अरे वो ही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो दिखता है इतना अच्छे से, इतनी दूर से अगर दिख जाता है तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना,
Wavelength. अगर लैंप मैं यहाँ वॉयलेट कलर की बनाऊं और यहाँ रेड कलर की बनाऊं तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो इतनी होगी और जो वॉयलेट कलर होगा उसकी इतनी सी होगी। Yes. ठीक है, तो जो जितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा ज्यादा है, होगी। तो वो दूर से दिख जाएगा हमें। हाँ। इसीलिए डेंजर का साइन जो भी होता है उसको हम रेड कलर से डिफाइन करते हैं ताकि हमें दूर से ही दिख जाए। आ गई बात समझ? अब आ गया ना समझ? हाँ। क्या रेड कलर को क्यों यूज करते हैं ट्रैफिक लाइट्स के अंदर? आ गई बात समझ? क्योंकि इनकी लैम्डा वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, लेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है। लैम्डा बोल दिया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। उल्टा ज्यादा होती है। देखो अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें जो सनसेट और सनराइज है उसके अंदर जो सन होता है वो रेड कलर का दिखता है, बाकी दिन में देखोगे तो वो व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो आपका ऑब्जर्वर है, मान लो ये खड़ा है अनुज, वो इतना मुझे छोटा। मत बनाओ। ये अनुज खड़ा है, ठीक है, सूरज पे ये क्या कर रहा है? सनसेट देखना चाह रहा है। सूरज पे खड़ा होके। अबे ये अर्थ है भाई, अच्छा अर्थ है क्या? अर्थ है, ये तेरी अर्थ है। सन पे तो तू खड़ा भी नहीं हो अंदर सकता। खड़ा करो इसको। नहीं नहीं, ये ऊपर ही खड़ा होगा। अब मेरी बात देख लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। यहाँ पर अगर सन है, इसके सर के ऊपर है, तो वो डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस अगर ज्यादा नहीं है तो इसको वो व्हाइट कलर का ही दिखेगा क्योंकि उसके अंदर स्कैटरिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाता है एल्टीट्यूड पर, सनसेट हो या सनराइज हो, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो सारे कलर आना चाह रहे थे इसके पास, इसको व्हाइट कलर ही दिखाने के लिए आ रहे थे, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स से निकल कर जाएगा वो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे एयर पार्टिकल्स भी आएंगे, एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ पर पार्टिकल्स आएंगे ना, तो जो व्हाइट लाइट है वो स्कैटर होती हुई आएगी यहाँ से। तो जो पहले कलर थे उनकी वेवलेंथ क्या थी? छोटी थी, ठीक है, तो वो टकरा के वहीं तक रुक गए। जो रेड कलर है वो लास्ट तक आएगा, इसीलिए इसको रेड कलर का दिखता है सनलाइट, और ये खुश हो जाता है। आंखें भी खराब है, चश्मे से तभी देख रहा हूँ, है ना। इसीलिए सनसेट और सनराइज हमें क्या दिखता है? रेड कलर का दिखता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें रेड कलर का दिखता है। कौन सा? जो आपका स्काई होता है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है? ब्लू कलर का भी इसीलिए दिखता है कि जो स्कैटरिंग हो रही है आपके अर्थ से, अगर मान लो यहाँ पर हो तुम और ये आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस पे जो वेवलेंथ होती है वो ब्लू कलर की एग्जैक्ट बैठती है। इसीलिए जो आपकी स्कैटरिंग होती है यहाँ पर वो ब्लू कलर की ज्यादा होती है, तो आपको जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। डिस्टेंस से फर्क पड़ता है। अब जब एस्ट्रोनॉट साहब मून पर जाने के लिए रेडी होंगे, ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पर रॉकेट होगी, उस रॉकेट में बैठा होगा हमारा प्यारा रवि, बैठा होगा, खड़ा है तो खड़ा नहीं है, बैठा है, लेटा है, ये समझ ले। तो एस्ट्रोनॉट इसके अंदर बैठा है वो, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा तो ये जो डिस्टेंस मैं बता रहा था ये ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर जो कलर एक्चुअल है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो उसे ब्लैक कलर का स्काई दिखने लग जाएगा जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये सब खेल कहाँ हो रहा है? हमारी धरती पे ही हो रहा है कि हमें ब्लू कलर का दिखता है। अब तुम धरती से बाहर जाओगे तो तुम्हें सब ब्लैक दिखेगा, ठीक है। खर्चा क्यों? इसको हमारे नासा वाले भेजेंगे क्या बताया वहीं पे खोज करने के लिए रवि को। वहीं पे रह गया तो वहां पे क्यों रहेगा? भैया इसको तो बांध रखा है। बांध रखा है? बांध नहीं रखा है, रखा है। ठीक है, हो गया। हो गया। तो
हमने दो चीजें देख ली, सनसेट सनराइज रेड कलर का क्यों होता है, हाँ, और ये गिरती क्यों है। कौन सी कर दी आपका